वेलकम बैक टू खुशी फार्मा इनसाइट्स। कैसी चल रही है आपकी फार्मेसी पोर्शन की तैयारी? आज हमारा फार्मास्यूटिक्स डे 2 है, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताने वाली हूँ। ड्रग डोसेज फॉर्म्स एंड ड्रग डिलीवरी। जो टॉपिक है वो है डोसेज फॉर्म्स एंड ड्रग डिलीवरी। ठीक है, तो जो टॉपिक है वो है डोसेज फॉर्म्स एंड ड्रग डिलीवरी। मैं इसके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बताने वाली हूँ, जो आप छोड़ के नहीं जाओगे एग्ज़ाम में, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे और ये चीज़ें आप पढ़ के ही जाओगे। ये बेयर मिनिमम होने वाला है, तो अगर आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जानने हैं तो वीडियो को एंड तक देखना और स्किप मत करना। ठीक ठीक है, चाहे 2x और 2.5x वॉट डू यू वॉन्ट, अब देखो आप जितना भी देखना है, लेकिन स्किप नहीं करना। ठीक है, आप ही के लिए बनाया है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डोसेज फॉर्म क्या है? एक्चुअली इन फार्मास्यूटिक्स ड्रग्स आर नॉट गिवन इन देयर प्योर फॉर्म, दे आर कन्वर्टेड इनटू सुटेबल डोसेज फॉर्म्स फॉर सेफ, इफेक्टिव एंड एक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन। करेक्ट। डोसेज फॉर्म क्या है? फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग जिसमें एपीआई होता है। एपीआई प्लस एपीआई मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ अगर हम एक्सीपिएंट्स मिला देते हैं, शुड बी इनएक्टिव, और ये एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबिलिटी शो नहीं करने चाहिए, तो वो क्या बन जाती है हमारी एक डोसेज फॉर्म। न्यू केमिकल एंटिटी, एनसी, न्यू केमिकल एंटिटी। ड्रग क्या होती है? कोई भी न्यू केमिकल एंटिटी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। लाइक न्यू भी हो सकती है एंड ओल्ड भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है बस एक फुल फॉर्म थी जो आपको बतानी थी। एनसीई का जैसा भी एक शब्द होता है, एनसीई जैसा भी एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं न्यू केमिकल एंटिटी, न्यू केमिकल एंटिटी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है, इधर कुछ एग्जांपल्स है। पता ही है आपको, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, क्रीम, जल्दी जल्दी बढ़ता है। विदाउट डोसेज फॉर्म ड्रग्स वुड बी डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर एक्यूरेट डोजिंग के लिए और स्टोरेज के लिए, और प्रॉपरली वो एब्जॉर्ब, क्या पता फिर बायो अवेलेबल ड्रग रहे ना रहे, तो हमें उसकी एक प्रॉपर डोसेज फॉर्म हमें उसको डिज़ाइन करना ही पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म is a pharmaceutical product in specific physical form containing drug and excipients designed for administration to the body to achieve therapeutic effect. सिंपल एक ड्रग है, उसके साथ हम एक्सीपिएंट मिला देते हैं, डोसेज फॉर्म बन जाती है। अभी नीड क्या है डोसेज फॉर्म की? बताया मैंने ऊपर ही, एक्यूरेट डोजिंग के लिए, है ना, बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए, ड्रग की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, ड्रग का एब्जॉर्प्शन, उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, गैस्ट्रिक एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, एंटेरिक डोजिंग मीन्स अगर सस्टेन रिलीज बनानी है उसके लिए, कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग और सस्टेन रिलीज, उसके लिए हम डोसेज फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, पेशेंट कंप्लायंस बढ़ाने के लिए, अलाउ डिफरेंट यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पैरासीटामोल टैबलेट वर्सेस सिरप ऑफ चिल्ड्रन। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म आपने पढ़ाई है, तो इसको एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, टैबलेट हो सकता है, कैप्सूल, पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ये सब आपको एक बार देख के जाना है। लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या है, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या है, गैसियस में कौन कौन से आते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड एरोसोल्स, ये जो पूछा जाता है। और ये जो एरोसोल है ना, इसका जो ये वेसल होता है, कंटेनर होता है, उसके पार्ट्स के बारे में एक बार देख के जाना। उसके बाद नेक्स्ट है बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट, तो पेरेंट्रल रूट में इंजेक्शंस आते हैं, टॉपिकल रूट में हमारे क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स आते हैं, इनहेलेशन में अस्थमा इनहेलर्स आते हैं, एंड रेक्टल वजाइनल रूट में सपोजिटरीज एंड पीसरीज आती है। पता है ना आपको कि ये जो पीसरीज है वो वजाइना के लिए होती है और सपोजिटरीज रेक्टल के लिए होती है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जनरली सपोजिटरीज जो कि डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक कॉन्स भी होते हैं ईयर्स के लिए, बट आपको जो इम्पोर्टेंट बन जाता है वो सिर्फ सपोजिटरीज रेक्टल के लिए अभी याद रखो, और पिसरीज वजाइनल के लिए, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। बाकी जो आपने पहले पढ़ा था उसको रिवाइज करो। ठीक है, व्हाट इज़ ड्रग डिलीवरी सिस्टम? एक मेथड और टेक्नोलॉजी है जिसे हम यूज़ करते हैं टू ट्रांसपोर्ट द ड्रग टू इट्स टारगेट साइट इन द बॉडी इन अ कंट्रोल्ड एंड इफेक्टिव मैनर। ठीक है, ताकि जैसे हम चाह रहे हैं सिर्फ वैसी ही जो ड्रग है उसकी डिलीवरी हो बॉडी में, और ये क्या क्या कंट्रोल कर सकती है कि हमारी ड्रग जा कहाँ रही है,
कितने फास्ट उसको एक्ट करना है, कितनी देर तक करना है, उसका ड्यूरेशन, जिसे हम सार बोलते हैं, है ना, जिसे हम सार बोलते हैं, वो क्यों करता है, ताकि अच्छे से अच्छी डोसेज फॉर्म डिज़ाइन हो सके, हाउ सेफली इट वर्क्स, और कितनी कम उसकी टॉक्सिसिटी है, हम उसकी टॉक्सिसिटी को कितना मिनिमाइज कर पा रहे हैं। टाइप्स ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कन्वेंशनल लाइक इमीडिएट रिलीज ऑफ ड्रग, तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या आती थी, एकदम से सडन इंक्रीज हो जाता था ड्रग लेवल्स में ऐसा, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे, नेक्स्ट है मॉडिफाइड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, सस्टेन रिलीज इसका एग्जांपल है, सस्टेन रिलीज, कंट्रोल रिलीज और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। इसमें सस्टेन रिलीज में ड्रग रिलीज होती रहती है टाइम के साथ साथ, लाइक थियोफाइलिन ऐसा सस्टेन रिलीज। कंट्रोल रिलीज में ड्रग कॉन्स्टेंट रेट पर रिलीज होती है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में वो स्पेसिफिक ऑर्गन या साइट पर जाके रिलीज होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है इंपॉर्टेंस क्या है ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, तो ये बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाता है ना, थेरापेटिक इफेक्ट बढ़ाता है, पेशेंट कंप्लायंस, रिडक्शन, साइड इफेक्ट, टारगेटेड एक्शन। आप सोचोगे अरे मैम जल्दी जल्दी पढ़ो, क्वेश्चन करना है, आगे क्वेश्चन देखो। डिफरेंस क्या होता है, जनरली डोसेज फॉर्म फिजिकल फॉर्म है ड्रग की, और ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक मेथड है, एक अप्रोच है, हाउ द ड्रग इज डिलीवर्ड एंड रिलीज इन द बॉडी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर, डोसेज फॉर्म्स and drug delivery system are the backbone of pharmaceutics. They ensure that a drug is not only given but delivered in the most effective, safe and patient friendly way, ठीक है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करो। डोसेज फॉर्म इज बेस्ट डिफाइंड एज, ठीक है, मैं आंसर नहीं शो करूँगी बिकॉज दिस फार्मा पोर्शन एंड योर फार्मा पोर्शन शुड बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मेन पर्पज़ ऑफ डोसेज फॉर्म क्या हो सकता है, वीडियो को पॉज करो और आंसर करो अपना, उसके बाद आंसर खुद से देख लो, ठीक है। और याद रहे कि जो नाइपर है वो एक एक्यूरेसी टेस्ट है, वो आपकी नॉलेज नहीं, आपकी एक्यूरेसी टेस्ट करता है। नॉलेज तो सबको है, सब लोगों ने बहुत सारा पढ़ा है, ठीक है। इधर ये ए इधर है, ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में इधर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ड्रग डिलीवरी सिस्टम मेनली डील्स विद व्हाट। आप वीडियो पॉज करो, अपना आंसर करो और उसके बाद आंसर चेक कर लो, फिर देख लो कि कितने सेकंड्स में आपने अपना आंसर सॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन, कंट्रोल रिलीज सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है। इसको खुद से सॉल्व करो, और किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर यू गाइज, आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर यू। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे दिस वीक, मैं आपको संडे तक सारे नोट्स शेयर कर दूँगी, ठीक है, सारे नोट्स शेयर कर दूँगी। या और आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर यू गाइज, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you for watching my videos. If you like my videos, then like, share and subscribe my channel. Thank you.